और इस वीडियो में हम करेंगे जो पुरस्कार है और उसके क्षेत्र। ठीक है, भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, या तमाम जितने भी पुरस्कार हैं उन सारे पुरस्कारों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अभी होने वाला स्टाफ नर्स भर्ती एग्ज़ाम हो, फिर या UKSSC हो, या UBTR हो, या तमाम जितनी भी एग्ज़ाम है जिसमें GS या GK आती है, तो आप क्या ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? भारत से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, या पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, या भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया? पहले कौन से भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया, या भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो हैं आते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पुरस्कार, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो है नोबेल पुरस्कार, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो ये नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल जो पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी। तब यह केवल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, भौतिक, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन 1969 से यह पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। अगर हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की थी वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो क्या थे? केमिकल इंजीनियर थे। क्या थे? केमिकल इंजीनियर थे। और आपने ये भी सुना होगा कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। और कब किया था? 1867 में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब हम देख लेते हैं कि क्या नोबेल पुरस्कार क्या किसी भारतीय को भी दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से अगर दिया गया है तो कितने भारतीय इससे सम्मानित हुए हैं, और अभी तक जो है पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम रविंद्र टैगोर है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और इन्हें किसके लिए दिया गया था? 1913 में इन्हें मिला था, और जो इनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए मिला था ये। ठीक है, तो जैसे स्टाफ नर्स भर्ती होगा, अभी भी पेपर होगा, या जैसे UKSSC का एग्जाम होगा, तो उससे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय? या पूछा सकता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1913 में हुआ था। ठीक है, ऐसे दूसरे वैज्ञानिक थे CV रमन। CV रमन को 1930 में इन्होंने क्या है भौतिक विज्ञान के लिए इन्हें दिया, और इन्होंने क्या एक रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। तीसरे थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए दिया गया, और 1968 में इन्हें कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, UKSSC ने जो अगला क्वेश्चन पूछा रखा है कि जो मदर टेरेसा है उनको क्या है, मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था। तो मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में समाज सेवा के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अर्थात शांति के लिए इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अगले हमारे सुब्रमण्यम शेखर। तो जो सुब्रमण्यम शेखर चंद्रशेखर हैं, इन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक विज्ञान का क्या है पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला पुरस्कार है अमृत सेन। अमृत सेन, तो अमृत सेन को ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि अमृत सेन को किस क्षेत्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो केवल अर्थशास्त्र के लिए याद नहीं रखना, हमको याद रखना है कि 1988 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं VS नायपॉल। तो VS नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगले थे हमारे वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण को
प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए 2009 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट हैं जिन व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो है हमारे कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में क्या है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब चलो इसको ये देख लेते हैं कि इसको ट्रिक याद कैसे करना है कि नोबेल पुरस्कार के सम्मानित होने वाले भारतीय कौन कौन से थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन कौन थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है अभी आपने देखा कि सबसे पहले किसे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, फिर सीवी रमन, फिर हरगोविंद खुराना को, फिर मदर टेरेसा को मिला था, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था, फिर अमृत सेन, फिर वीएस नायपॉल, फिर वेंकट रमणन रामकृष्णन को, और फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो याद करने का तरीका क्या है कि देखो रस, ठीक है, रस जो है रस हम सुबह सुबह और रखना यहां पे सुबह, रस हम सुबह। ठीक है, रस हम कब खाते हैं, सुबह। ठीक है, रस हम सुबह बीबी के साथ। ठीक है, रस हम सुबह बीबी के साथ खाते हैं। ठीक है, रस हम सुबह बीबी के साथ खाते हैं। अब देखो आर से क्या आता है, रस और हम तो याद हो जाएगा सबको। तो रस का मतलब क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, एस का मतलब क्या है, सीवी रमन। ठीक है, एस का मतलब क्या है, सीवी रमन। ह से क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। और मौ से क्या होता है, मदर। ठीक है, यानी कि मदर टेरेसा। ठीक है, सौ से क्या, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, सुबह, शुभ से क्या होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और अ से तो आपको याद रखना है कि अमृत सेन को 1988 में, इसको तो आपको याद रखना जरूर। और यहाँ पे मदर टेरेसा को 1979 में। ठीक है, फिर बी दो बी से हमारे पास, एक तो वीएस नायपॉल है। ठीक है, और एक वीएस नायपॉल है, एक है वेंकट रमणन रामकृष्णन। क्या है, वेंकट रमणन रामकृष्णन है। ठीक है, तीसरा है के मतलब कैलाश सत्यार्थी। तो हो गए 9 हो गए ना पूरे के पूरे। रस हम सुबह बीबी के साथ खाते हैं, रस हम सुबह बीबी के साथ खाते हैं। आर मतलब हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। सी का मतलब हो गया सीवी रमन, रस सौ का मतलब हो गया सीवी रमन। हॉ का मतलब हो गया हरगोविंद। हम का मतलब हो गया, मौ का मतलब हो गया मदर टेरेसा। शुभ का मतलब हो गया सुब्रमण्यम। औ का मतलब हो गया क्या, ठीक है, औ का मतलब हो गया अमृत सेन। बीबी का मतलब एक तो वीएस नायपॉल है और एक वीएस खुराना है, एक वेंकट रमन रामकृष्णन है भाई। और के मतलब हो गया कैलाश सत्यार्थी। तो ये 9 लोग हैं जिन्हें क्या अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। और पहला जो था वो भारतीय जो पहला है वो कौन सा है, वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। अब केवल 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ, उन्हें डेथ के बाद जो है जब वो मर गए थे तब उन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक थे कार्ल फल्ड, ठीक है, और एक है हैमरसोल्ड। इन दोनों को क्या है मरणोपरांत क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना क्या है नोबेल पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। अगला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब हुई, 1958 में हुई थी शुरुआत। और इसे क्या है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे साहित्य हो गया, शासकीय से, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तब भी आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल सकता है। इसके अलावा नेतृत्व, जहाँ नेतृत्व की बात है, कोई कंपनी का मालिक है उसको भी दिया जा सकता है, या किसी कोई संस्था है वो नेतृत्व करता है वहाँ का तो उसको भी मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई पत्रकारिता है उसको भी मिल सकता है, जैसे कि पत्रकारिता के लिए किससे मिला था, ठीक है, रवीश कुमार जी को मिला था। ऐसे कला या अंतर्राष्ट्रीय समझ हो जिसकी, तो उसको भी क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 1958। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, अगला पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो मान बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में किस भाषा में दिया जाता है, केवल इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है और किसी लिटरेचर के लिए नहीं। केवल इंग्लिश आपका लिटरेचर है तो उसमें मान बुकर पुरस्कार मिलता है आपको, और वो कब मिलता है, 1969 में मिलता है। ठीक है, अगला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। तो पूछा जा सकता है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखना संगीत से संबंधित है ये। और क्या भारत के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो हाँ है,
सितार वादक पंडित रवि कृष्णन जो थे उन्हें क्या है ग्रैमी पुरस्कार मिला है, यानी संगीत का जो है उन्हें पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है और 1917 से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसी कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 से हुई है। ठीक है, और जो अगला पुरस्कार है वो है गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और जो है इसकी शुरुआत 1952 से हुई। और ये भी याद रखना, कलिंग जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है भारत से ही हुई है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, ये भारतीय इसे देते हैं, लेकिन ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और जो गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है ये भी भारत के द्वारा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1995 से हुई। और ये जो दिया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो विज्ञान के क्षेत्र से। और गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे पुरस्कार तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। आप कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, हमारा भारत रत्न। तो देखिए जो भारत रत्न है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1954 से हुई थी। कब से हुई थी, 1954 से। जो भारत रत्न का पुरस्कार है वो हर साल जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। हर साल तो नहीं दिया जाता है, जिस साल क्या होगा, किसी को जो मनोनीत होता है इसके लिए, जो या सम्मानित होता है, तो उस साल क्या है, उस साल की जो 26 जनवरी होगी तो उस साल दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगर हम पहला जो भारत रत्न देखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किससे मिला था, तो ये मिला था हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, भारत का पहला जो है भारत रत्न किसे मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। क्या उत्तराखंड के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो हाँ है। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और गोविंद बल्लभ पंत जी बाद में क्या थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किसी को भारत रत्न मिला है, बिल्कुल मिला है। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन अभी आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो किसमें से किसी भी एक का नाम दे रहे, जैसे प्रणब मुखर्जी का, नानाजी देशमुख का या भूपेन हजारिका को। तो आपको ये क्या है, याद रखना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मरणोपरांत दिया गया था, तो हाँ, जो भारत रत्न था, भारत रत्न पहला जो मरणोपरांत था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो आपने भारत रत्न से क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 से हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो भारत रत्न है, जो भारत रत्न पुरस्कार है वो पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या रखना आपको, उत्तराखंड के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत जी। तीसरे क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 2019 में किसको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो मरणोपरांत जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, अगला देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पहला जो है दादा फाल्के पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था, तो पहला जो है दादा फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को प्राप्त हुआ था। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी दादा फाल्के पुरस्कार की। और अभी हाल ही में 2021 में कितना मिला, तो देखिए 2020 का जो मिला वो 2021 में मिलता है। जैसे 2022 का जो मिलेगा, 2021 का जो मिलेगा 2022 में मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो 2020 का मिला है वो रजनीकांत को मिला है। इससे पहले 2019 का अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 2020 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो रजनीकांत को मिला है। अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के हर साल के भी याद रखना, जैसे 2019 में किसे मिला, 2020 में किसे मिला। ठीक है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1965 से। और जो पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो शंकर कुरूप को मिला था और मलयालम भाषा के लिए मिला था।
जबकि हिंदी का पहला जो है हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और चिदम्बरा जो उनकी पुस्तक है उसके लिए मिला था। ठीक है, अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में जाता है, लेकिन कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और वो जो है 8वीं सूची में शामिल जो हमारे जितनी भाषाएं हैं, ठीक है, उन भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 8वीं सूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए क्या दिया जाता है? ठीक है, लेकिन 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया, और ये अंग्रेजी भाषा के लिए जो है पहली बार अमिताभ घोष जी को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितने क्वेश्चन बन गए हमारे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। जैसे सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? शंकर कुरूप को 1965 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब? 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो है किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे किससे हो गए? ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये हो गए। अगला जो है, अगला से ऐसा पूछा जाता है कि जैसे सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से, सरस्वती सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और 1991 से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे ही वाचस्पति पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र के लिए जाता है, 1992 से इसकी शुरुआत हुई। शंकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान जो है वो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो जो दिया जाता है वो ट्रेनर को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षक होता है उसको दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे 1985 से। ठीक है, तो इसको जरूर याद रख लेना कि 1985 से जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। ठीक है, और इसमें जो है 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 5 लाख, ये भी याद रखना कि कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो खेल प्रशिक्षक होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है अर्जुन पुरस्कार नहीं दे रखा है यहाँ पे, लेकिन अर्जुन पुरस्कार भी जो है वो भी मिलता है खेल के क्षेत्र के लिए, किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार, और उसमें भी क्या है? 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को, जो कोई भी गेम होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारे खेल हो गए, तो उस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें जो याद रखना है, इसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलता है, वो मिलता है 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिए जाते थे। ठीक है, अगला भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे? तो भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान से 1957 से दिया जाता है। ऐसे धन्वंतरी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है भी, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे? तो चिकित्सा के क्षेत्र से ये संबंधित है। ऐसे जो बोरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, और 1973 से प्रदान किया गया। ठीक है, अगला 15 BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो BC रॉय जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रमुख पुरस्कार। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा या यूके त्रिपल के जितनी भी एग्जाम है उन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक जरूर करिए। आप ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा वीडियो है, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कुछ कमी रह गई है या कुछ मुझे सुधार की जरूरत है। तो चलिए, धन्यवाद।